IVS 6B जिसका एग्ज़ाम जो है कल होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा से हो गया होगा और हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपलोड किए थे चैनल में, ख़ास आप लोगों के लिए। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, शॉर्ट क्वेश्चन भी थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी। आज मैंने सोचा कुछ रैंडमली क्वेश्चंस आपके लिए हैं, जो कुछ और अगर आपने तैयारी नहीं किया होगा तो हो सकता है ये भी आपके लिए बेहतर हो और इम्पॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करे जा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी दे चुका हूँ मैं, लेकिन मैं हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चन लाया हूँ ताकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हिंदी में भी बताइए। तो कुछ क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं आप लोग को दे चुका हूँ उसका ही हिंदी है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर है बिल्कुल नया क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में कल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैंने बार बार कहा अपने वीडियो में कि मल्टीमीडिया क्या होता है, ठीक है। अब जो लोग इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है कि हिंदी में देखें, समझें और अपना सेंस लगा के आप लिखने की कोशिश करें कल, ठीक है। मल्टीमीडिया क्या है? बहुत ही अद्भुत है, जो एक प्रौद्योगिक यानी कि टेक्नोलॉजी या कला की एक शाखा है जिसमें विभिन्न मीडिया, वॉइस, फोटो, वीडियो, एनिमेशन आदि का सम्मिश्रण होता है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें यूज़र्स को अलग अलग रूपों में सामग्री का अनुभव मिलता है, यानी जो यूज़र्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से, कभी वीडियो मिलता है, कभी एनिमेशन मिलता है, कभी टेक्स्ट मिलता है। तो उससे क्या होता है, अलग अलग चीज़ लेने का उसका एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग उसको जो आनंद आता है किसी चीज़ को समझने में, जो बहुभौतिक या निभौतिक दोनों हो सकते हैं। इसको छोड़ दें, थोड़ा ज़्यादा ठोस हिंदी है। मल्टीमीडिया विभिन्न स्रोतों से सामग्री यानी कि मटेरियल्स को जमा करता है। क्या करता है मल्टीमीडिया? मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा और मीडिया मतलब माध्यम, यानी किसी कंटेंट को, किसी चीज़ को अगर दूसरे तक पहुंचाना है तो डिफरेंट माध्यम हो सकता है, जैसे टेक्स्ट हो सकता है, वॉइस हो सकता है और एनिमेशन हो सकता है ना। जैसे किसी को अगर हमको कुछ चीज़ देना है, शो करना है या उससे उस तक पहुंचाना है तो या तो हम टेक्स्ट पहुंचा सकते हैं या वॉइस पहुंचा सकते हैं या फिर एनिमेशन पहुंचा सकते हैं। तो ये डिफरेंट मीडियाज़ हो गए, ठीक है ना। और डिफरेंट मीडियाज़ से हम चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। तो मल्टीमीडिया क्या करता है, अलग अलग सामग्री यानी मटेरियल्स को जमा करता है। इसमें कोई भी शब्द यानी कि टेक्स्ट, छवि यानी कि पिक्चर, वीडियो और एनिमेशन शामिल हो सकते हैं। मल्टीमीडिया वैसे एक प्रकार का माध्यम है जिसकी सहायता से हम डेटा को या इन्फॉर्मेशन को बिना ज़्यादा परेशानी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीमीडिया का डेफिनेशन। बेसिक बहुत ईजी है इसका, अपने दिमाग को लगाइए कि हम सारी चीज़ों को यानी कि टेक्स्ट को, वॉइस को, टेक्स्ट समझ में आता है, जो लिख रहा हूँ वो टेक्स्ट है, वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ वो वॉइस है, वीडियो जो आप देख रहे हैं वो वीडियो है, एनिमेशन जो होता है वो मूविंग होता है, मूवमेंट होता है उसमें। एनिमेशन में मोशन होता है, जैसे आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो एडवर्टाइजमेंट में टेक्स्ट आता है, पिक्चर आता है, तो जो चीज़ मूवमेंट में होती है, गति में होती है, उसको एनिमेशन कहते हैं। ये सारे को अगर एक जगह मिला दिया जाए तो उसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। इसमें इमेजेस भी हो सकता है यानी कि पिक्चर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया क्या होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, मल्टीमीडिया के टाइप्स क्या होते हैं। तो आप अगर पढ़े हैं पहले से तो आप जानते हैं टेक्स्ट भी एक तरह का मल्टीमीडिया का टाइप्स है। अब टेक्स्ट के बारे में कल पूछे एक नंबर के क्वेश्चन में टेक्स्ट क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने यानी प्रेजेंट करने का सबसे सामान्य तरीका होता है। यह पुराने समय में भी अवेलेबल था, तब से आज तक टेक्स्ट के माध्यम से ज़्यादातर जानकारियों को शेयर किया जाता है। इसमें सामान्य टेक्स्ट, वेब पेज, ईमेल, ब्लॉग आदि शामिल होते हैं। यानी नॉर्मल टेक्स्ट भी होता है या वेब पेज के माध्यम से। वेब पेज में होता है क्या, वेब पेज में क्या होता है, कंटेंट होते हैं, है ना। तो ये कंटेंट अगर मैं बना के डालूँ अपना वेब पेज में और अगर मैं इंटरनेट में डाल दूँ तो दुनिया के हर कोने से, हर जगह से लोग देखेंगे। तो हम टेक्स्ट के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं मल्टीमीडिया। और टेक्स्ट क्या हम मल्टीमीडिया का एलिमेंट भी कह सकते हैं या मल्टीमीडिया का प्रकार भी कह सकते हैं। इमेज भी है, इमेज के थ्रू भी जो है चीज़ों को समझाया जा सकता है, डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू। तो इमेज भी मल्टीमीडिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, एलिमेंट होता है या टाइप होता है। और इमेज कैसे होता है, इन्हें स्कैनर से या कैमरा से या वेब कैमरा से लिया जाता है। इमेज कैसे लेते हैं, आप मोबाइल से लेते हैं या फिर स्कैनर के थ्रू ले सकते हैं या कैमरा से ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका इमेज हो गया। तीसरा क्या, ऑडियो। ऑडियो का मतलब होता है वॉइस का यूज़ किया जाता है ना, जैसे म्यूज़िक, पॉडकास्ट, वॉइस मैसेजिंग, ऑडियो बुक एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट आदि शामिल होते हैं। ये सब एक एक नंबर को भी ध्यान
ध्यान में रखिएगा, पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा। ग्राफिक्स क्या होता है? ग्राफिक्स एक ऐसा माध्यम है जिसका उपयोग करके आप डिजिटल जानकारी को फोटो या चित्र के रूप में शेयर करने के लिए कर सकते हैं। जैसे इमेज, ग्राफिक मॉडल्स व एनिमेशन इत्यादि शामिल है। यानी किसी चीज़ को अगर टेक्स्ट हो या कोई और चीज़ को अगर हम पिक्चर के द्वारा समझाते हैं तो क्या हो जाता है? आपका ग्राफिक्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं एनिमेशन क्या होता है। एनिमेशन में यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने बताया अभी, एनिमेशन मल्टीमीडिया में बहुत अद्भुत गुण रखता है। इसमें इमेज को ऐसे बनाया जाता है कि इमेज ऐसा लगेगा हिलती डुलती चीज़ें हैं, मूव करती हुई चीज़ें। याद रखिएगा, एनिमेशन एक नंबर में पूछ सकते हैं एनिमेशन क्या है। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम मूव करने के लायक बना दें, हिलने डुलने के लायक बना दे, उसको हम क्या कहते हैं? एनिमेशन। तो ये हो गया मल्टीमीडिया का टाइप्स हो गया। अब यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, यानी मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मल्टीमीडिया के एप्लीकेशन क्या, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, मल्टीमीडिया बहुत कामों में उपयोग होता है। इसमें सभी कामों को बहुत आसान बना दिया जाता है। आज एक तरह से हमारे लिए उपयोगी बन चुका है। इसमें कुछ निम्नलिखित मनोरंजन, जैसे इंटरटेनमेंट। तो मनोरंजन से क्या क्या मल्टीमीडिया से क्या मिलता है आपको? फिल्म है, टीवी सीरियल्स है, वीडियो गेम्स है, म्यूज़िक आदि में मल्टीमीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखें शिक्षा, एजुकेशन को कैसे किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मल्टीमीडिया पढ़ने का तरीका और समझाने की क्षमता को बढ़ा सकता है, इसलिए कि जो चीज़ें ग्राफिक्स वे में पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो यूज़र्स को, व्यूअर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। जैसे अगर मैं सिर्फ यहाँ वॉइस डालूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन वॉइस के साथ मैं यहाँ पे आपको हर चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये एक तरह का क्या हुआ? शिक्षा में, एजुकेशन में मल्टीमीडिया का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें व्यवसाय। व्यवसाय मतलब बिजनेस में मल्टीमीडिया का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि प्रदर्शन यानी प्रेजेंटेशन, व्यापारिक समाचार पत्र व अवधारणाओं को व्यापक रूप से व्यक्त करने के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ बहुत आसानी से किया जा रहा है। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। सोशल मीडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। सोशल मीडिया के द्वारा भी मल्टीमीडिया का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि इमेज, वीडियो, टेक्स्ट। अब आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको मल्टीमीडिया ही नज़र आएगा, है ना। आपको टेक्स्ट नज़र आएगा, आपको किसी का पिक्चर नज़र आएगा, किसी का वीडियो नज़र आएगा। पूरा का पूरा सोशल मीडिया ही आपका जो है मल्टीमीडिया है। मेडिसिन और विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे सर्जिकल प्रोसेसेस है, एनाटॉमी और साइंटिफिक कंसेप्ट को विस्तार से, डिटेल से समझने के लिए। जैसे एक इंसान की बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को अगर बहुत अच्छे पिक्चर से समझा जाए तो डेफिनेटली समझने वालों को बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये सब ग्राफिक्स का यूजेस है। आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के क्या क्या एडवांटेजेस या क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, अपना दिमाग लगाइएगा और अच्छे से लिखिएगा। मल्टीमीडिया बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके द्वारा प्रॉफिट हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से होता है। मल्टीमीडिया से इतने सारे लाभ होते हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आजकल तो बहुत से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल प्रॉफिट के लिए ही किया जाता है, जैसे डिजिटल सेल्स तथा डाउनलोड्स। अब ये क्या है? डिजिटल से डाउनलोड क्या है? मल्टीमीडिया कंटेंट, जैसे कि ई बुक्स है, डिजिटल आर्ट वर्क है, स्टॉक फोटोज है, स्टॉक म्यूजिक है, सॉफ्टवेयर है, मोबाइल ऐप्स है, गेम्स है। ये सबको डायरेक्ट रूप से डिजिटल सेल्स और डाउनलोड के द्वारा बेच कर भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया। लाइव इवेंट्स तथा परफॉर्मेंस, इस क्षेत्र में भी आपको बहुत सारे लाभ होता है, जैसे कि लाइव कंसर्ट होते, परफॉर्मेंस होते, वर्कशॉप्स इत्यादि के द्वारा भी अच्छा लाभ मिल जाता है। यानी कि किसी चीज़ के बारे में अगर वर्कशॉप किया जा रहा है, मतलब कोई टॉपिक के बारे में बताया जा रहा है, तो अब उस टॉपिक को सीखने वाले सपोज 1000 लोग हैं, ठीक है ना। तो 1000 से पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 100 रुपया लिया गया है। तो 1000 को 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इतना पैसा उसका आ जाएगा। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख। यानी 1 घंटा का वर्कशॉप कराने से पैसा कितना कमा लिया? 1 लाख। तो ये चीज़ हुआ ना, मतलब लाइव इवेंट्स करने से इसकी फ़ायदा हो गई। उसके बाद क्या? इंटरेस्टिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बहुत मज़ेदार तरीके से जो सीखने की क्या संभावना है। मल्टीमीडिया साधनों का इस्तेमाल करके आप इंटरेस्टिंग तरीके से लर्न कर सकते हैं। वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स और अन्य तत्वों की मदद से आपको सीखने का बहुत आकर्षक और रोचक तरीका मिलता है। देखिए ये सब फ़ायदा है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ इसको समझिएगा और अपनी भाषा में लिखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन की मुख्य विशेषताएं क्या है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन है जो आपने देखा होगा। प्रेजेंटेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर में प्रेजेंटेशन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आमतौर पर कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है जो यूज़ करने वाले के रूप में आकर्षक बनाकर देता है, ठीक है ना। मतलब किसी टॉपिक के ऊपर, सपोज मैंने एक टॉपिक बनाया कंप्यूटर की, मैंने एक टॉपिक बनाया एप्लीकेशन
एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने एक टॉपिक पे क्या बना दिया, मैंने एक प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन जो है कम से कम 10 स्लाइड्स का है। कितने स्लाइड्स का होगा, 10 स्लाइड्स या पेज बोले आप। तो 10 स्लाइड में हमने एक एक स्लाइड को दिखाया और हर एक स्लाइड में हमने कुछ फोटोज़ लाए, हमने कुछ टेक्स्ट लाए हैं और उसमें हमने कुछ टेम्पलेट, कुछ थीम्स डाल दिए हैं ताकि देखने वालों को बहुत अट्रैक्टिव हो और उसको समझने में बहुत आसानी हो। तो ये मैंने जो समझा दिया ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इतना बड़ा जो लिखा हुआ ना वही चीज़ें हैं। यानी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन की मुख्य विशेषता क्या है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो स्लाइड निर्माण करने में, टेम्पलेट और थीम बनाने में, स्लाइड ट्रांजिशन करने में, एनिमेशन और प्रभाव में, मल्टीमीडिया को एक साथ करने में, स्पीकर नोट्स बनाने में, और फिर क्या है, सहयोग और साझाकरण करने में, प्रेजेंटेशन डिलीवरी करने में। प्रेजेंटेशन डिलीवरी मतलब लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने में। तो वीडियो को पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्या चीज़ लिखा हुआ, हिंदी है तो बहुत मुश्किल नहीं होगा समझने में। मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरे टॉपिक से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है या उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो शायद आपको नहीं मिला होगा। व्हाट इज़ इमेज कैप्चरिंग। एकदम शॉर्ट नोट्स है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके सिलेबस में भी इमेज कैप्चरिंग क्या है। ऐसे नॉर्मल में आप देखेंगे फ़ोटो लेना, इमेज कैप्चर का मतलब क्या होता है, फ़ोटो लेना। कैप्चर के मतलब खींचना या लेना। तो इमेज कैप्चरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग विजुअल इंफॉर्मेशन यूजिंग अ कैमरा और सिमिलर डिवाइस। या तो कैमरा से ले सकते हैं, मोबाइल से ले सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स कैप्चरिंग लाइट पैटर्न्स और electromagnetic radiation to create an image. This process typically includes focusing the light onto a photosensitive surface such as a digital sensor or film. ये इसकी जो है प्रोसेस भी बताई गई है, लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तो मैं इसका हिंदी भी हूँ। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं डेफिनेटली उनको समझ में आया होगा और वो समझ सकते हैं और उसको यही डेफिनेशन लिखना चाहिए। और अगर जो हिंदी वाले हैं तो हिंदी के लिए ये डेफिनेशन है, छवि अवधारणा। यानी कि छवि का मतलब होता है इंग्लिश में इमेज और अवधारणा का मतलब होता है कैप्चर करना। एक प्रक्रिया है जिसमें एक डिवाइस या कैमरा इमेज एक जगह करता है और उसे एक फाइल या डेटाबेस में सेव करता है। इस इमेज स्टिल फोटोग्राफी या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हो सकता है। इस प्रक्रिया में कैमरा या उपकरण विभिन्न पैरामीटर्स के साथ छवियों को कैप्चर करता है। मतलब आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि कैसे जो है पिक्चर को लिया जाता है, कौन से क्वालिटी पे कैसे, जो आप जानते हैं मोबाइल वगैरह में यूज़ करते हैं ना, बस उसी को आप लिख देंगे तो आपका इमेज कैप्चरिंग का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक आप हमसे ज़्यादा जानते होंगे जो लोग स्मार्टफोन को ज़्यादा चलाते हैं। अगला एक और क्वेश्चन है, ये देखें, साउंड हैज़ सेवरल कैरेक्टर। मतलब इसका क्वेश्चन ये होगा कि ध्वनि की विशेषताएं क्या है, साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ध्वनि की विशेषताएं। तो सबसे पहला पिच है, फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये शायद पहले मैं बता चुका हूँ। टिम्ब्रे है, ड्यूरेशन है, वेव फॉर्म है, ये सब इसकी विशेषताएं हैं। पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद आप इसको याद भी कर लीजिएगा। तो हो सकता है कल के एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो लिख दीजिएगा। ठीक है, इस पर मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो 1 नंबर से पूछा जाएगा। सबसे पूछा जाएगा साउंड क्या। अगर आ गया तो आप लिख देंगे, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन दैट ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर और सॉलिड। यानी साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे निकलता है, ये आप देख लिए। उसका हाउ डज साउंड ट्रेवल, साउंड कैसे मूव करता है। साउंड ट्रेवल्स इन वेव्स, वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन अ मीडियम, सॉलिड, लिक्विड और गैस टू कैरी एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह मीडियम से होकर, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, वो साउंड जो ट्रैवल करता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड कल का भी वीडियो हमने डाला था और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। द स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम। एयर में हमने बताया था कितना 343, और हमने और भी शायद कुछ और भी दिया, किसी और मीडियम का मैंने बताया था, तो उसमें वीडियो में ऑलरेडी मेंशन है, वहाँ जाके देख लेंगे। हाउ डू वी हियर साउंड। हम साउंड कैसे सुनते हैं। साउंड वेव्स इंटर द ईयर एंड कॉज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। यानी कि साउंड वेव जो है हमारे कान के अंदर आता है और जो हमारे कान के अंदर ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट होना शुरू होता है, विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट आर इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन एज साउंड। यानी साउंड जो होता है एनर्जी, वो आके हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है और दैट आर इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन, और उसको फिर ब्रेन उसको समझता है, इंटरप्रेट होता है। व्हाट इज़ पिच इन साउंड। पिच इज़ हाई, लो और लो। पिच इज़
हाउ हाई और लो साउंड इज परसीव्ड एंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। यानी पिच क्या होता है, हाई और लो कैसे परसीव होता है, कैसे समझा जाता है, उसको पिच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड नॉइज। ये तो कल मैं बता चुका हूँ, ठीक है। व्हाट इज एन इको, शायद ये क्वेश्चन पूछ दे, इको क्या होता है। तो इको तो आप जानते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव दैट अराइव्स एट द लिसनर्स ईयर आफ्टर द डायरेक्ट साउंड। मैं बोलूँ, खुद मैं ही सुनूँ, मेरे ही पास रिटर्न हो गया, तो दैट इज इको कहलाता है। हाउ इज साउंड यूज इन कम्युनिकेशन। साउंड इज यूज इन स्पीच, म्यूजिक एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया टू कन्वे इंफॉर्मेशन, इमोशंस एंड मैसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। यानी कि साउंड कम्युनिकेशन, हाउ इज साउंड यूज इन कम्युनिकेशन में साउंड कैसे यूज़ किया जाता है उसकी डेफिनेशन है। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चन, शायद यहाँ पर देखें, व्हाट आर प्रेजेंटेशन टूल्स। प्रेजेंटेशन टूल्स बोले या सॉफ्टवेयर बोले, ये दोनों चीज़ एक ही है। किस लिए यूज़ किया जाता है, टू क्रिएट एंड डिस्प्ले स्लाइड शो और प्रेजेंटेशन ऑफर इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस एंड मल्टीमीडिया एलिमेंट्स। व्हाट आर ऑथरिंग टूल्स, ये सब एक नंबर में पूछा जा सकता है। ऑथरिंग टूल्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू क्रिएट एंड एडिट कंटेंट फॉर ई लर्निंग कोर्सेज, वेबसाइट और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यानी कि ऑनलाइन के लिए जो चीज़ें क्रिएट की जाती है वो ऑथरिंग टूल कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस सिंपल है, हार्डवेयर, एक हार्डवेयर है जिसमें क्या स्टोर किया जाता है, डिजिटल डेटा सच एज फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड वीडियोज़। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप क्वेश्चन शायद नहीं है, तो ये क्वेश्चन से जो हमने आपको बताएं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। लास्ट नाइट आपका एग्जाम का है, और अगर एक बार आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वीडियो को पॉज कर करके पढ़िए, तो कल के एग्जाम में आप लिख सकते हैं। हमने लगभग सिलेबस आपको हम सारे बता दिए हैं, अब आप कितना करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।